दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI 400 के पार पहुंच चुकी है। हवा की लगातार खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने 15 नवंबर यानी शुक्रवार से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने को कहा है। इसके साथ ही ग्रैप की शर्तें लागू होने के बाद दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण रोधी कड़े कदम उठाने पड़े और शुक्रवार से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। अब जानिए कि ग्रैप 3 लागू होने के बाद किन चीजों पर पाबंदियां लगी हैं। ग्रैप के तीसरे चरण के तहत एनसीआर राज्यों से सभी अंतर्राज्यीय बसों यानी कि इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल वाहनों को छोड़कर अन्य बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध लग गया है। अब खनन संबंधी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक है। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली के प्रमुख सड़कों पर शुक्रवार से रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। ग्रैप के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। CAQM ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। अब इस वीडियो में जानिए कि आखिर क्या होता है ग्रैप 3। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप को तैयार किया है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया गया है। ग्रैप लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने का होगा, लिहाजा इसके लागू होते ही कई तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मसलन ग्रैप 3 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही साथ तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। CPCB के लेटेस्ट आंकड़ों में सामने आया है कि इस साल 1 जनवरी से 12 नवंबर के बीच दिल्ली का वार्षिक औसत PM 10 पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% और PM 2.57% ज्यादा रहा है। इस साल PM 10 का औसत 193.25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो पिछले वर्ष के 184.25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। आपको बता दें कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोक रहेगी। पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाले BS4 पहियों वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगी रहेगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये गाड़ियां नहीं चलेंगी। कारण यही है कि ग्रैप 3 की पाबंदियां।